हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के एक स्पेशल वन शॉट चैप्टर के बारे में जो 2020 में रिलीज हुआ था। अगर आपने ओरिजिनल डेथ नोट एनिमे या मांगा देखा है तो आप लाइट यागामी को जरूर जानते होंगे। लेकिन इस बार कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है जो लाइट से भी ज्यादा स्मार्ट प्लान बनाता है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार डेथ नोट का यूज किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि उससे बेचने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डेथ नोट 2020 वन शॉट की फुल स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। स्टोरी शुरू होती है शिनिगामी वर्ल्ड से, जहां रियूक फिर से बोर हो रहा होता है। जैसे उसने पहले लाइट यागामी के साथ किया था, वैसे ही वो डिसाइड करता है कि फिर से डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में ड्रॉप करे। और इस बार डेथ नोट गिरता है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पास जिसका नाम है मिनेरू तनाका। मिनेरू एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, काम है और सबसे इंपॉर्टेंट वो इमोशनल नहीं है। जब मिनेरू को डेथ नोट मिलता है तो रियूक उसे रूल्स समझाता है कि कैसे नाम लिखने से इंसान मर जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। मिनेरू डिसाइड करता है कि वो डेथ नोट का यूज किसी को मारने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है लाइट यागामी जैसे लोग इवेंचुअली पकड़े जाते हैं। इसलिए मिनेरो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लान बनाता है। वो सोचता है, अगर डेथ नोट इतनी पावरफुल चीज है तो इसे यूज क्यों करें, क्यों ना इसे बेच दिया जाए। मिनोरू का प्लान सिंपल नहीं है, ये एक मास्टर लेवल स्ट्रेटेजी है। वो डायरेक्टली किसी को कांटेक्ट नहीं करता बल्कि एक एनोनिमस सिस्टम क्रिएट करता है। वो टीवी और इंटरनेट के थ्रू एक मैसेज स्प्रेड करता है कि डेथ नोट ऑक्शन के लिए अवेलेबल है और जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे ये मिल जाएगा। पूरा वर्ल्ड शॉक में आ जाता है। गवर्नमेंट्स, एजेंसीज और पावरफुल लोग सब इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ऑक्शन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाता है। सबसे बड़ा बिडर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर करता है सिर्फ डेथ नोट को पाने के लिए, क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास डेथ नोट आ जाए तो वो दुनिया पर कंट्रोल कर सकती है। फाइनली डील फाइनलाइज हो जाती है। मिनोरू अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली हिडन रखता है और पैसे डायरेक्टली जापानीज सिटीजन्स के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। लेकिन यहां स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शिनिगामी किंग, जो सबसे पावरफुल एंटिटी है, वो इस सिचुएशन को देखकर एक नोट बना देता है। न्यू रूल, जो भी डेथ नोट को खरीदेगा या बेचेगा वो मर जाएगा। ये रूल पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये स्पेसिफिकली मिनेरू के प्लान को रोकने के लिए बनाया गया है। डील कंप्लीट होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डेथ नोट लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मर जाएगा। दूसरी तरफ मिनोरू अपने पैसे रिसीव कर लेता है। उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसा विड्रॉ करता है, मिनोरू इंस्टेंटली मर जाता है। उसने गेम जीत लिया था, लेकिन सिस्टम ने उसे हरा दिया। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है। मिनोरू लाइट यागामी से अलग था। लाइट पावर चाहता था, लेकिन मिनेरू सिर्फ स्मार्ट था। उसने डेथ नोट का सबसे यूनिक यूज सोचा, लेकिन वो एक चीज भूल गया कि शिनिगामी वर्ल्ड के रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन इंटेलिजेंस भी डिवाइन पावर के सामने फेल हो सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है, लाइट यागामी ज्यादा स्मार्ट था या मिनेरो तनाका। मिलते